सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार और किसान नेताओं को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेताओं पर हैरानी जताते हुए कहा कि इस हाल में डल्लेवाल को अस्पताल क्यों नहीं ले जाया जा रहा है। वहीं पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि हमें लंबा चौड़ा हलफनामा नहीं चाहिए, हमारे आदेश का पालन होना चाहिए। हमें सिर्फ एक लाइन की रिपोर्ट चाहिए कि आप हमारे आदेश का पालन कर रहे हैं या नहीं, जिसमें केंद्र सरकार भी मदद करेगी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती नहीं कराने और मेडिकल हेल्प उपलब्ध नहीं कराने पर इसे सीधे सीधे कोर्ट की अवमानना बताया। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस धूलिया ने कहा कि यह अवमानना का मामला है। उन्होंने ये भी पूछा कि मुख्य सचिव और डीजीपी पर आरोप क्यों नहीं लगने चाहिए, आरोप तय क्यों नहीं होने चाहिए। पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया कि डल्लेवाल खुद किसी तरह की दवा, भोजन या मदद लेने से साफ साफ इनकार कर रहे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। और ज्यादा जानकारियां लेते हैं हमारे सहयोगी शंकर आनंद से, उनसे समझते हैं कि कोर्ट में आज कुछ क्या खास रहा। जी शंकर, बताएं जरा। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, लेकिन पंजाब सरकार के वकील ने यह स्पष्ट किया कि डल्लेवाल खुद ही मेडिकल हेल्प नहीं लेना चाहते, जिस पर कहीं ना कहीं फिर सवाल खड़े किए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार पर ही। निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जिससे पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से जुड़े मामले में आज जो सुनवाई कर रही थी, हालांकि इस मामले पर कल भी सुनवाई हुई थी और कल भी इस मामले पर सुनवाई के दौरान में कोर्ट के द्वारा जिस तरह से निर्देश दिया गया था, इस मामले पर कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि किसी भी जान पर किसी की भी जो जान है वो दांव पे लगी हुई है और पंजाब सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। इस तरह का जो ऑब्जर्वेशन है, इस तरह की टिप्पणी कल भी किया गया था और इसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि किसान नेता डल्लेवाल का तुरंत इलाज शुरू करवाने का जो निर्देश है, इस मामले पर निर्देश भी दिया गया था। तो इस मामले पर आज कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और सुनवाई के दौरान में आज काफी महत्वपूर्ण जो एक ऑब्जर्वेशन जो है बकायदा वो आज कोर्ट का देखने को मिला है। इस मामले पर जिस तरह से आज कोर्ट में हरियाणा सरकार की तरफ से जो पेश हुए एसजी, उन्होंने भी अपनी तमाम दलीलों को रखा है। हरियाणा सरकार की तरफ से पेश जो एसजी हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने बताया कि वो हरियाणा सरकार की तरफ से पेश हुए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक किसानों को बुलाने का आह्वान किया है कि डल्लेवाल को अस्पताल ना ले जाने। जिस तरह से बकायदा डल्लेवाल से जुड़े हुए मसले हैं, इस मसले पर तुषार मेहता जो है उन्होंने भी आज इस मामले पर जवाब दिया। इसके साथ ही शंकर, बड़ी बात यह सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव पर, डीजीपी पर भी सवाल खड़े किए हैं कि जो इस वक्त नौबत आई हुई है उसमें इन लोगों पर क्यों आरोप तय नहीं होने चाहिए। ये बड़ी बात है। एक तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई अधिकारियों को लेकर भी। निश्चित रूप से देखिए, आज कोर्ट में जिस तरह से सुनवाई चल रही थी, कोर्ट में सुनवाई के दौरान में कई ऐसे महत्वपूर्ण जो ऑब्जर्वेशन दिया गया है, जिसमें कि पंजाब सरकार के जो अधिकारी हैं, डीजीपी हैं, उनको भी एक सख्त लहजे में एक जो निर्देश है आज कोर्ट के द्वारा वो दिया गया है। और जिस तरह से इस मामले पर जस्टिस धूलिया ने उन्होंने कहा है कि ये एक अवमानना का मामला बन रहा है और खास तौर पर मुख्य सचिव और डीजीपी जो है उन पर आरोप क्यों नहीं लगने चाहिए, आरोप तय क्यों नहीं होना चाहिए, या अवमानना के मामले का जो तार्किक प्रभाव है इस मामले पर आज एक कोर्ट की ये टिप्पणी है। तो कोर्ट का जो आज बेहद सख्त लहजे में आज कोर्ट की जो टिप्पणी है वो नजर आई और सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस मामले पर 31 दिसंबर की अगली तारीख जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। कहा गया है कि इस मामले पर अगली सुनवाई जो है वो 31 तारीख को होगी। लेकिन जिस तरह से जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमारे आदेशों का पालन करना होगा और अगर जरूरत पड़े तो केंद्र सरकार किस तरह से सहायता चाहिए केंद्र सरकार से आप बताएं, केंद्र सरकार को भी इस मामले में उचित निर्देश दिया जाएगा। हमें इसके साथ साथ कोर्ट का यह भी कहना था कि हमें आश्चर्य है कि ये किसान नेता डल्लेवाल को अस्पताल नहीं ले जाने दे रहे हैं और ये जो नेता है या कुछ और है, ये कौन ऐसा लोग हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की जो स्वास्थ्य से संबंधित जो तमाम मसले हैं उसको लेकर कोर्ट बेहद चिंतित नजर आई और कोर्ट का कहना था कि यहाँ पर उनकी जो जान माल की जो रक्षा है वो करना सबसे महत्वपूर्ण है
किसी भी शख्स की जान दांव पे नहीं लगाया जा सकता है। और आखिर लेकिन वो शंकर कौन लोग देखिए, हैं इसमें- जो इस इसमें तरह जो के key मामलों को point अंजाम है। दे रहे हैं, उनको जी। अस्पताल ले जाने नहीं बिल्कुल। दे रहे हैं या उसको बिल्कुल उसके शंकर, लिए। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट डे वन से ही जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर काफी ज्यादा सजग है और हमेशा पंजाब सरकार को इसको लेकर सवाल पूछ रहा है। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है जो पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया कि डल्लेवाल खुद भी किसी तरह की दवा या भोजन नहीं लेना चाहते, वो खुद ही इस चीज से इनकार कर रहे हैं कि उन्हें किसी तरह की हेल्प नहीं चाहिए। तो फिर पंजाब सरकार जबरन किस तरह उनके साथ जबरदस्ती कर सकती है? क्या कदम ऐसे में उठाए जा सकते हैं? क्या इसको लेकर भी कोई चीज स्पष्ट की गई क्या सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, आज कोर्ट का जो रुख है इस मामले पर, कोर्ट के रुख के बाद निश्चित तौर पर पंजाब सरकार जो है और जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस मामले पर जरूर एक बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे और जरूर ये प्रयास करेंगे कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को जल्द से जल्द उचित और बेहतर जो अस्पताल की जो व्यवस्था है वो उनको उपलब्ध हो जाए। इसके साथ ही जो अनशन को लेकर जिस तरह से वो खाना नहीं खा रहे हैं और खाने को लेकर जिस तरह से आज कोर्ट में भी बकायदा बताया गया कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल खुद नहीं भोजन कर रहे हैं और उनको इस तरह से जो उनके बारे में जो जानकारियां साझा की गई है, तो आज इस मामले को लेकर कोर्ट जो है बेहद एक कई तरह के जो सवाल हैं, जो सख्त जो टिप्पणियां हैं वो उनके द्वारा किया गया है। ठीक है शंकर, और कोर्ट के द्वारा आज ये भी कहा गया है कि इस मामले पर क्या बेहतर हो सकता है, क्या बेहतर विकल्प हो सकता है, आप भी बताएं। तो इस मामले में अगली जो तारीख जरूर मुकर्रर कर दी गई है 30 दिसंबर की, लेकिन 30 दिसंबर को जब इस मामले में आगे की सुनवाई होगी तो उस वक्त में पंजाब सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, उनके द्वारा बताया जाएगा कि किस तरह से इस मामले में बीच का रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं और जगजीत सिंह डल्लेवाल अपना अनशन खत्म करके वो भोजन करें और भोजन कर करके भी अनशन जो किया जा सकता है। इस तरह से भी जो एक जो चर्चाएं जो है कोर्ट के दौरान में हुई थी, लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है यानी अगली सुनवाई का इंतजार करते हैं। बहुत ज्यादा टिप्पणियां करना सही नहीं रहेगा क्योंकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, सुनवाई इसको लेकर चल रही है। और आज जिस तरह से आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख काफी सख्त था, पंजाब सरकार के अधिकारियों पर भी सवाल खड़े किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में पंजाब सरकार क्या कुछ इसको लेकर स्पष्ट करती है, सुप्रीम कोर्ट को अपनी टिप्पणी में क्या कुछ कहती है। बहुत शुक्रिया शंकर जुड़ने के लिए हमारे साथ।